चलो हेलो स्टूडेंट्स, ये लास्ट हमारा यूनियन टेरिटरी कल बचा हुआ था, तो इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, यूनियन टेरिटरी और उनका कैपिटल। तो सबसे पहले तो हम लोग ये बात करते हैं कि इंडिया में यूनियन टेरिटरी कितने हैं। तो कल वाला वीडियो में भी हम लोग ये बात किए थे कि 28 क्या चीज़ है, स्टेट्स, और 8 क्या है, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, हमारे इंडिया में 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है। अब ये चीज़ देखते हैं कि हमारा यूनियन टेरिटरी होता है क्या चीज़ है। स्टेट तो हमें पता है, राज्य। अब यूनियन टेरिटरी क्या चीज़ होता है। तो यूनियन टेरिटरी जो है ना, वो डायरेक्टली जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर गवर्न करती है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब जो दिल्ली से फंक्शन कर रही है, वहीं से यूनियन टेरिटरी का देखभाल होता है। यूनियन टेरिटरी का अपना कोई चीफ मिनिस्टर वगैरह नहीं होते हैं। हालांकि यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। ठीक है, गवर्नर होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर जगह का देखभाल करते हैं। ठीक, एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं वहाँ पे। अब यूनियन टेरिटरी के पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं रहता, जैसे जितना जो स्टेट के पास पावर दिया जाता है उससे कुछ कम ही पावर रहता है यूनियन टेरिटरी के पास। मेजरली यूनियन टेरिटरी जो है वो देखभाल किया जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर उसके ऊपर में जो प्रेसिडेंट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुए वो जो है वो देखभाल करते हैं उसका। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाता है। हमारा साइज़ भी यूनियन टेरिटरी का थोड़ा स्टेट के कंपैरिजन में छोटा रहता है, पावर वगैरह भी कम रहता है। ठीक है, अब हमारा टॉपिक ये नहीं है कि यूनियन टेरिटरी होता क्या चीज़ है। हमारा टॉपिक ये चीज़ है कि यूनियन टेरिटरी का जो हमारा कैपिटल है उसको कैसे याद करेंगे। तो पहला यूनियन टेरिटरी हम लोग देख लेते हैं, जो कि हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे। अब कल भी ये हम लोग डिस्कस किए थे कि लॉजिक नहीं ढूंढना है, कुछ चीज़ों में है ना लॉजिक को छोड़ देना है। मतलब बिना हाथ पैर का बात हम लोग करने वाले हैं, लेकिन याद आपको ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को कैसे हम लोग याद रखेंगे। तो ऐसे याद रखना कि अंडमान है ना, इसको ऐसे याद रखना कि अंधा अमन। ठीक, अब किसी का नाम अगर अमन होगा तो बुरा नहीं मान लेना। तो अंधा अमन, अंधा अमन कहाँ पे गया। तो अंधा अमन जो है ना वो निको, ठीक है, निको को लेके कहाँ गया, बार में गया। ठीक, अंधा अमन निको को लेके बार में गया। और बार में क्या मिलता है, ठीक है, बार में मिलता है बियर। पीना चाहिए क्या हमें, नहीं ना। ठीक है, चलो। तो ये बस याद करने का एक तरीका है। अंधा अमन निको को लेके कहाँ गया, बार, और बार में मिलता है बियर, तो बियर से याद रखना ब्लेयर। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का कैपिटल जो होता है वो पोर्ट ब्लेयर होता है। ठीक, चलो ये चीज़ हो गया। और ये कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो कि बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, और बहुत सारे ब्यूटीफुल बीचेस वगैरह हैं यहाँ पे, कोरल रीफ्स है, मरीन लाइफ बहुत अच्छा है। तो कभी मौका मिले जाना वहाँ पे, स्कूबा डाइविंग करना। ठीक है, ठीक है, पहला हो गया हमारा। दूसरा हम लोग देखते हैं चंडीगढ़। अब यूनियन टेरिटरी याद करना थोड़ा सा इजी है इन कंपैरिजन टू स्टेट्स, क्योंकि कुछ यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जिनका कैपिटल भी वही हो जाता है, जैसे चंडीगढ़। चंडीगढ़ का कैपिटल भी चंडीगढ़ है। और इसके अलावा चंडीगढ़ हम लोग पिछले वीडियोज़ में भी देखे थे कि हरी कहाँ जा रहा था, चंडी के घर जा रहा था, और क्या करने जा रहा था, पंजा लड़ाने जा रहा था। मतलब हरियाणा का भी कैपिटल चंडीगढ़, पंजाब का भी कैपिटल चंडीगढ़, और अभी हम लोगों ने देखा चंडीगढ़ का भी कैपिटल चंडीगढ़। ठीक है, तो ये तीनों जगह का कैपिटल जो वो सेम है, चंडीगढ़ ही है हमारा। ठीक, इसको सिटी, द सिटी ब्यूटीफुल बोला जाता है। और ये जो चंडीगढ़ है ना, दिस इज़ द फर्स्ट प्लान्ड सिटी ऑफ इंडिया। मतलब प्रॉपर प्लानिंग करके बनाया है। ऐसा नहीं कि जहाँ खाली जगह मिल गया वहाँ घर बना दिए, वैसा नहीं है। प्रॉपर प्लानिंग से इस सिटी को बनाया गया था, तो इस यूनियन टेरिटरी को बनाया गया था। और इसके जो डिज़ाइनर थे उनका नाम था, हमारे एक फ्रेंच आर्किटेक्ट थे, ली कॉर्ब्यूसियर नाम के एक पर्सन थे। उन्होंने ये शहर का जो आर्किटेक्ट, ये डिज़ाइनिंग जो है वो तैयार किया था। ठीक है, चलो चंडीगढ़ हो गया। अब इसके बाद देखते हैं दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। इसका तो नाम में ही छुपा हुआ है दमन, कैपिटल भी इसका दमन ही है, तो इसमें बहुत ज़्यादा याद रखने वाला वैसा कुछ बात है नहीं। ठीक, यहाँ पे बहुत सारे बीचेस है। पुर्तगीज़ लोग जब इंडिया में सबसे पहली बार आए थे, है ना, इंडिया में जो फॉरेन इन्वेशन हुआ था, तो सबसे पहला कंट्री जो इंडिया में आया था वो पुर्तगाल ही था। ठीक, तो पुर्तगीज़ लोग कब आए थे, 1498 में आए थे। और पहला पुर्तगीज़ ट्रैवलर क्या नाम था उनका, वास्को डा गामा। तो वास्को डा गामा जो है वो पहले पुर्तगीज़ ट्रैवलर थे जो कि इंडिया में आए थे, और ये पहले फॉरेनर भी थे जो कि इंडिया में आए थे। और इंडिया में आने के बाद वो कैलिकट बीच में अपना शिप लेके आए थे। ठीक है, उस टाइम में इस जगह का राजा थे किंग जामोरिन। तो किंग जामोरिन ने वास्को डा गामा का बहुत ग्रैंड तरीके से स्वागत किया था, क्योंकि किंग जामोरिन ने ज़िंदगी में आज तक इतना गोरा इंसान कभी नहीं देखा था।
ठीक है, यूरोपियन था, पोर्तुगीज से आया था, कभी इतना गोरा गोरा इंसान देखा नहीं था। तो फर्स्ट टाइम देखा तो इतना खुश हो गया कि पूरा एकदम रेड कारपेट बिछा दिया ये वास्को ड गामा के लिए, फूल माला से स्वागत किया गया था इनका। ठीक है, बिजनेस करने के लिए आए थे ये लोग, मोस्टली स्पाइसेस का बिजनेस करने के लिए आए थे। ठीक है, तो 1498 में पोर्तुगीज लोग सबसे पहले फॉरेनर थे जो कि आए थे। और गए कब? ठीक, इसके बाद तो बहुत सारे लोग आए थे, डच आए थे, इंग्लिश आए थे, फ्रेंच लोग आए थे, तो सबसे आखिरी में यही लोग गए थे पोर्तुगीज लोग। कब गए थे? 1961 में। ठीक है, सबसे पहले आए और सबसे आखिरी में गए थे, 1961 में गए थे। ठीक है, तो ये जो दादरा एंड नगर हवेली है, यहाँ पे पोर्तुगीज़ हेरिटेज हमें देखने को मिलता है, पोर्तुगीज़ लोगों का बनाया हुआ घर, चर्च, ये सारा चीज़ मिलता है वहाँ पे। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं लक्षद्वीप। अब इसका हम लोग कैसे याद रखेंगे इसका कैपिटल? तो इसको ऐसे याद रखना कि लक्ष्य जो है ना, लक्ष्य अपना जीप कवर करना भूल गया। ठीक है, लक्ष्य नया नया जीप खरीदा था, कवर करना भूल गया, तो लक्ष्य जीप से लक्षद्वीप, कवर से कवरत्ती, तो लक्षद्वीप का कैपिटल कवरत्ती होता है। ठीक, तो ये हमारा ग्रुप ऑफ कुछ आइलैंड्स है, लगभग 36 आइलैंड जो पड़ते हैं लक्षद्वीप इसमें, और यहाँ पे कोरल रीफ्स वगैरह भी पाए जाते हैं, तो मोस्टली ये मरीन लाइफ यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये भी बड़ा सुंदर सा जगह है, जाओ कभी घूमने के लिए, स्कूबा डाइविंग करो। अगला देखते हैं दिल्ली। दिल्ली का तो कैपिटल दिल्ली होता है, इसमें वैसा याद रखने वाला कुछ बात है नहीं। इंडिया का हमारा जो कैपिटल है दैट इज़ दिल्ली, और दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, स्टेट नहीं है। ठीक है, तो दिल्ली का कैपिटल न्यू दिल्ली है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं पुडुचेरी। पुडुचेरी पुराना नाम इसका था पौंडीचेरी। फिलहाल ये तमिलनाडु में पड़ता है। एक ज़माने में ये फ्रेंच लोगों का घर हुआ करता था। ठीक, पोर्तुगीज़ लोग आए थे, उसके बाद हमारे डच लोग आए थे, फिर ये ब्रिटिश लोग आए थे, उसके बाद फ्रेंच लोग आए थे। तो फ्रेंच लोग आके इसी जगह पे अपना घर वगैरह बनाए थे, अपना कॉलोनीज़ बनाए थे। तो पुडुचेरी का कैपिटल पुडुचेरी ही होता है। तो इसको पहले फ्रेंच कॉलोनी नाम से जाना जाता था, पहले पौंडीचेरी नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ठीक है, पुडुचेरी हो गया। फिर हम लोग देखते हैं लद्दाख। ठीक, अब देखो रील्स वगैरह अगर देखते हो गए इंस्टाग्राम वगैरह में, तो वहाँ पे अभी बहुत फेमस है कि लोग बाइक राइड करके जा रहे हैं लद्दाख घूमने उमने के लिए। तो इसको ऐसे समझना कि मैंने अपने घर पे बताया कि मेरे को है ना लद्दाख जाना है, ठीक, बाइक से लद्दाख जाना है, तो घर वाले बोले अल्ले, अब दूसरा भूत इस पर चढ़ गया। ठीक है, तो मैंने क्या बोला घर पे कि मेरे को बाइक से लद्दाख जाना है, घर वालों ने बोला कि अल्ले, इस पर और भूत चढ़ गया है, तो अल्ले से ले याद रखना। तो लद्दाख का कैपिटल हमारा ले होता है। ठीक है ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब आते हैं हम लोग जम्मू एंड कश्मीर, जो कि पहले स्टेट हुआ करता था। मोदी गवर्नमेंट जब आई उसके बाद उन्होंने जो वो जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी कर दिया था। ठीक है, अब क्यों किया नहीं किया ये सब हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे, या फिर क्लास में हम लोग ये बात कर ही लिए थे। तो अभी के लिए खाली हम लोग हमारे टॉपिक पे रहते हैं, कैपिटल पता लगाते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर का 2 कैपिटल होता है। ठीक, समर सीजन में यहाँ का कैपिटल श्रीनगर होता है, और विंटर सीजन में यहाँ का कैपिटल जो है वो जम्मू होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों? क्योंकि जम्मू जो है ना थोड़ा सा ऊंचाई एरिया में है, और उतने हाइट पे इतना ज़्यादा ठंडा वगैरह पड़ता है कि सॉरी, श्रीनगर जो है वो ऊंचा एरिया पे है, और उतने ऊंचे पे विंटर सीजन में अगर कोई रहे तो उनका कुल्फ़ी जम जाएगा। तो विंटर में श्रीनगर में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए लोग उतर आते हैं, और समर सीजन में इसका कैपिटल श्रीनगर हो जाता है। ठीक है, और विंटर में जम्मू। अब याद कैसे रहेगा समर का श्रीनगर, विंटर का जम्मू? तो स से समर, स से श्रीनगर, और राइमिंग वर्ड्स भी है, समर, नगर, तो ऐसे याद रख सकते हैं। समर का कैपिटल श्रीनगर, और जम्मू से याद रखना जम। तो लोग जम कब जाते हैं? बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है विंटर सीजन में, जब बहुत ज़्यादा कुल्फ़ी जमाने वाला ठंडा पड़ता है तभी ना लोग जम जाते हैं। तो जम, जम्मू, विंटर। ठीक है, विंटर में ही ठंड पड़ता है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर का हमारा 2 कैपिटल हम लोगों ने बात कर लिया। ठीक है, 2019 में जो है इसको स्टेट का दर्जा हटा के इसको यूनियन टेरिटरी कर दिया गया था। 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर जो एक स्टेट था, और ये इकलौता ऐसा स्टेट था जहाँ का अलग कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है, यहाँ पे अलग रूल्स रेगुलेशन चलता था जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग थे उनका डुअल सिटीजनशिप था। इंडियन तो थे ही वो लोग, उसके साथ साथ वो लोग कश्मीरी भी कहलाते थे, मतलब उनका 2 अलग सिटीजनशिप था हमारा। ठीक है, ठीक है, तो ये 8 स्टेट्स भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब इसका हमको नहीं लगता क्विज़ वगैरह का ज़रूरत है, आधा से ज़्यादा तो नाम में ही छुपा हुआ है। पुडुचेरी का पुडुचेरी, दिल्ली का दिल्ली, चंडीगढ़ का चंडीगढ़। ठीक है, तो ठीक है, इसको यहीं पे हम लोग कंप्लीट करते हैं।